हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टार स्टडी। साथियों, आज बात करेंगे एलसीएम और एचसीएफ को। एलसीएम एचसीएफ बनाएंगे उससे पहले आवाज़ गुणनखंड विधि से बनाएंगे। आपके चैनल पर उपलब्ध एलसीएम और एचसीएफ कैसे बनाते हैं भाग विधि से। आज हम लोग सीखेंगे आवाज़ गुणनखंड विधि से एलसीएम एचसीएफ कैसे बनाते हैं। किस विधि से सीखेंगे? आवाज़ गुणनखंड विधि से। आवाज़ गुणनखंड विधि से एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालेंगे? क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, 24 और 39 का एलसीएम एचसीएफ निकालना। 24 और 40 के एलसीएम और एचसीएफ निकालना। 24 और 40 के एलसीएम एचसीएफ निकालना, लेकिन कैसे निकालना? भाग विधि से नहीं निकालना, हमको आवाज़ गुणनखंड विधि से निकालना है। तो चलिए सीधा स्टार्ट करते हैं। आवाज़ गुणनखंड विधि से निकालना है, यानी कि 24 का हमको आवाज़ गुणनखंड करना होगा और 40 का आवाज़ गुणनखंड करना होगा। आवाज़ गुणनखंड कैसे करते हैं? तो आवाज़ गुणनखंड हम करेंगे 24 और 40 का आवाज़ गुणनखंड करना सीखेंगे। तो पहले 24 का आवाज़ गुणनखंड कैसे निकालते हैं और उसके बाद 40 का आवाज़ गुणनखंड निकालेंगे। तो 24 का हम आवाज़ गुणनखंड निकालें तो आप लोग एक बार सीख लीजिएगा 24 का कैसे निकालते हैं। इस तरह से हम एलसीएम भाग विधि जैसे बनाते हैं निकालेंगे। तो 2 मरतबे में लगाएंगे तो क्या आएगा? 12 आ जाएगा। फिर आप 2 मरतबे में लगाइएगा तो क्या आएगा? 6 दूना 12 आ जाएगा। ठीक, फिर 2 मरतबे में लगाइएगा तो क्या आएगा? 3 दूना 6। तो ये आपका आवाज़ गुणनखंड हुआ। ये इनकी 24 का जो आवाज़ गुणनखंड आता है, गुणनखंड देखिए 24 पुर जाएगा। कैसे आएगा? 2 में 2 से गुना कीजिएगा, 4 में 2 से गुना कीजिएगा 8, 8 3 24। ये आप सभी को गुना कीजिएगा तो ये 24 आ जाएगा। इसी को हम कहते हैं आवाज़ गुणनखंड विधि से इसका आवाज़ गुणनखंड करना है, यानी इसके 24 का ये गुणनखंड हुआ। क्या गुणनखंड हुआ? तो 2 गुने 2 गुने 2 और गुने 3, ये आवाज़ गुणनखंड हुआ 24 का। और इसी तरह से हम 40 का भी आवाज़ गुणनखंड निकालेंगे। तो आप यहाँ 40 का निकालिएगा। ठीक, तो हम 40 का अगर निकालते हैं तो क्या आएगा? 2 मरतबे में लगाएंगे तो क्या? 20। फिर 2 मरतबे में लगाइएगा तो 10 आएगा। फिर 2 मरतबे में लगाइएगा तो 5 आएगा। और फिर एक 5 मरतबे में लगेगा, यानी कि 2 दूना 4 दूना 8 5 40। तो ये 40 का आवाज़ गुणनखंड हुआ, ये 24 का आवाज़ गुणनखंड हुआ। अब इसी के सहारा से हम पहले एचसीएफ निकालते हैं, उसके बाद एलसीएम निकालेंगे। ठीक, तो क्या निकाले हैं? पहले एचसीएफ के बात करते हैं, उसके बाद एलसीएम निकालेंगे। तो एचसीएफ कैसे निकालते हैं? जो कॉमन आएगा ना, ये दोनों का गुणनखंड, उसे कॉमा करके गुना कर देंगे। क्या करेंगे? जो कॉमन आएगा। तो क्या क्या कॉमन आ रहा है आप देखिएगा। तो पहला 2 कॉमन है दोनों में, ठीक, उसके बाद फिर 2 कॉमन है, फिर यहाँ पे 2 कॉमन है, उसके बाद 3 और 5 कॉमन नहीं है। ठीक, यानी कि दोनों में मिल नहीं रहा है। 2 2 दोनों में है, यहाँ पे 2 2 दोनों में है, 2 2 दोनों में है। तो कै गो 2 दोनों में है? तो 1 2 यहाँ पे लिख दीजिएंगे, फिर गुना करेंगे। फिर ये इस दोनों का गुणनखंड में एक और 2 2 उपलब्ध है तो एक और 2 लिखेंगे। फिर इस दोनों के गुणनखंड में एक और 2 उपलब्ध है तो एक बार और लिखेंगे। और इस सब को गुना करेंगे तो क्या आएगा? 2 दूना 4 दूना 8। तो इसका एचसीएफ जो आएगा ये 8 आ जाएगा। यानी किस संख्या का एचसीएफ 8 आएगा? 24 और 40 का एचसीएफ आप निकालिएगा तो क्या आएगा? 8 आएगा। ठीक, तो चलिए अब एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम कैसे निकालेंगे? तो एलसीएम निकालेंगे तो ये दोनों के बीच में जो कॉमन है वो तो लिखेंगे ही। तो कॉमन क्या है? 2 2 2 है। तो एचसीएफ में जो संख्या आती है वो एलसीएम के अंदर आएगा ही। ठीक, ये 3 आएगा। उसके अलावा 5 और 3 है। 24 में 3 है और 40 में 5 है। तो ये 3 और 5 को भी गुना करेंगे एलसीएम में। ठीक, तो और उसके बाद इसको गुना करके लिख देंगे तो ये मेरा एलसीएम आ जाएगा। यानी कि कॉमन संख्या को लिखना ही है एलसीएम में, और जो बच जाए गुणनखंड में उसको भी हमको लिख देना है, तो हम एलसीएम निकाल पाएंगे। और एचसीएफ में क्या करना है? सिर्फ कॉमन को हमको लिखना है। दोनों का आवाज़ गुणनखंड में जो संख्या कॉमन हो उसको लिख कर गुना कर देना है। तो ये मेरा एचसीएफ आ जाएगा, ये एलसीएम आएगा। तो चलिए गुना करके देखते हैं क्या आता है। 2 गुना 2 4 दूना 8 3 24 25 120। तो इसका जो एलसीएम आएगा वो 120 आ जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन का बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 लेंगे आप लोगों के बीच। क्वेश्चन जो 2 है ले लेते हैं 6 72 72 और 120 का एलसीएम एंड एचसीएफ निकालना है। कैसे निकालना है? आवाज़ गुणनखंड विधि से निकालना है। तब क्या करेंगे? 6 का हम गुणनखंड करेंगे तो क्या कीजिएगा? 6 का गुणनखंड कीजिएगा तो 2 में लगाइएगा तो क्या आएगा? 3। एक 3 आ गया तो 3 हो गया। कैसे? देखिए 6 है, इसका जब गुणनखंड कीजिएगा तो एक मरतबे में 2 से लगाइएगा तो क्या आएगा? 3। और 3 दूनी से, इसके अलावा तो कुछ नहीं है। 3 से लगाएंगे तो नीचे 1 आ जाएगा। ठीक, तो क्या यही आया गुणनखंड? 1 तो नहीं लिखते हैं। 1 से किसी भी संख्या में गुना कीजिएगा, भाग कीजिएगा, बात बराबर 1 ही रहेगा। ठीक, तो 2 गुने 3 आ गया। ठीक, उसके बाद क्या है? 72। तो फिर 72 का आप निकालिएगा। तो अगर 72 का आप निकालते हैं
गुणनखंड तो कैसे निकालिएगा, यहाँ पे हम निकाल के बताते हैं आपको। 72 का यहाँ पे निकालिए, ठीक। तो क्या कीजिए, 2 से लगाइएगा तो क्या आएगा 36 आएगा, फिर 2 से लगाइएगा तो क्या आएगा 18, फिर अगर 2 से लगाइएगा तो 9 आ जाएगा, और फिर 9 को 3 से लगाइएगा तो 3 तिहाई 9 आ जाएगा, ठीक। तो इसका जो गुणनखंड आता है तो 2 2 2 3 3 आएगा, ठीक। तो यहाँ पे लिख देंगे क्या आया गुणनखंड, तो 2 गुने 2 गुने 2, 1 2 3 को 2 है, 2 को 3 है, तो फिर लिखेंगे ये इसका गुणनखंड आया। यानी गुणनखंड क्या है, इस सबको गुना करेंगे तो 24 आएगा। देखिए गुना के 2 में 2 से गुना कीजिएगा 4, 2 में से गुना 8, 8 3 24, 24 दिया 72। यानी कि सब गुणनखंड को गुना कीजिएगा तो ये जो संख्या 72 है प्राप्त हो जाएगी। एक और क्या है 120 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, ठीक। तो आप इस तरह से 120 का अभाज्य गुणनखंड निकालिएगा। हम यहाँ पर लिख देते हैं कि 120 का कितना आएगा। तो एक मरतबे में 2 मरतबे में लगाइएगा तो 60 आएगा, फिर 2 में लगाइएगा 30 आएगा, और जब 30 आ गया तो फिर 2 मरतबे में लगाइएगा 15 आएगा, ठीक। अब 15 है तो 3 मरतबे में लगाइएगा 3 और 5 आ जाएगा, ठीक। अब इसको गुना करके देख लेते हैं कि 124 आया जो मेरा गुणनखंड है ये सही है या गलत, ठीक। देखिए 2 में 2 से गुना कीजिएगा 4, 4 में 2 से गुना कीजिएगा 8, 8 में 3 से गुना कीजिएगा 24, 24 में 5 से गुना कीजिएगा तो 120। तो ये जो मेरा गुणनखंड आया ये तीनों मेरा सही है, ठीक। अब इसी के सहारा से गुणनखंड विधि से HCF LCM निकालते हैं, ठीक। तो HCF निकालना है। तो HCF किसका निकालना है 6 72 120 का निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो इसमें क्या है देखिएगा 2 2 2 यानी कि तीनों में जो कॉमन होगा 2 2 2 3 3 3, तो क्या है 2 और 3 इसमें भी है और इसमें भी है, 3 यहाँ भी है और यहाँ भी है और यहाँ भी है। तो HCF जो क्या करेंगे 2 गुने 3 करेंगे, बाकी किसी संख्या को टच नहीं करना है, ठीक। हमें टच की संख्या को करना है सिर्फ 2 और 3 को करना है, क्योंकि 6 जो सबसे छोटा मेरा गुणनखंड है इसमें सिर्फ 2 संख्या, अगर सब में 2 है तो ठीक है, अगर नहीं रहता तो सिर्फ एक ही को लिखकर हम HCF कर देते। यहाँ पे क्या है 2 है तो इसमें भी है, 72 में भी है, 120 का भी गुणनखंड में 2 शामिल है, तो यहाँ पे 2 ले लेंगे। और 3 की बात करते हैं तो 6 में भी 3 है, 72 के गुणनखंड में भी 3 है और 120 में भी 3 है, तो 3 लेंगे। तो इसका HCF जो आ जाएगा 3 दूना 6, तो यही इसका आंसर हो जाएगा, HCF 6 ही रह जाएगा, ठीक। उम्मीद है आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अब LCM की बात करते हैं, LCM। तो LCM जो निकालेंगे तो क्या करेंगे, तो LCM में 2 HCF का तो ही रहेगा ही, 2 गुने 3, उसके अलावा 6 का गुणनखंड खत्म हो गया, और उसके अलावा क्या 72 और ये 120 में क्या क्या कॉमन है देख लेंगे। तो इसमें फिर एक बार 2 कॉमन है, आप देख पा रहे होइएगा, फिर एक बार और 2 कॉमन है, एक 3 कॉमा तो हम लोग और जो लिख चुके हैं, और एक 3 और एक 5 बचता है। तो ये क्या लिखे देखिएगा यहाँ पे 2 2 कॉमन तो HCF से हम लिख चुके हैं, एक बार 3 लिख चुके हैं, यहाँ 3 के सामने इसको मिक्सर कर देते हैं, ठीक। तो HCF में हमने क्या किया, एक बार 2 ले लिए और एक बार ये 3 ले लिए, 3 3 3 सभी में तो 3 HCF हो गया। तो यानी कि सभी के गुणनखंड में जो जो अंक है उसका HCF में करते हैं। और LCM में अगर गुणनखंड सब में कॉमन है फिर भी लिखेंगे, अगर कॉमन नहीं है फिर भी उसको लिखकर गुना करेंगे, ठीक। तो क्या करेंगे, ये तीनों संख्या में क्या क्या कॉमन है 2 2 2 तो लिख दिए, फिर एक बार 3 है तो 1 2 तीनों में कॉमन है लिख दिए यहाँ पे, ठीक। उसके बाद क्या 2 2 है तो एक बार और लिखेंगे, फिर इस 2 में 2 है तो लिखेंगे, और उसके बाद 3 और गुने 5 तो 3 और गुने 5 को लिखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे गुना करेंगे, तो मेरा LCM निकल के आएगा 6 72 120 का। तो चलिए गुना करके देख लेते हैं। देखिएगा यहाँ एक बार और हम समझाना चाहेंगे, 2 और 3 आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये 2 कहाँ से आया, ये दोनों का कॉमन है, आ गया, ठीक। फिर ये 2 कैसे आया, तो ये दोनों में कॉमन है तो इसमें से 1 2 लिखेंगे, ठीक। फिर यहाँ पे 3 है तो 3 है, यहाँ पे 5 है तो 5 लिख दिए। यानी कि सभी को लिखना है LCM में। इसको गुना कीजिए तो 2 में 2 से गुना कीजिएगा तो क्या आएगा 4, 4 में 2 से गुना कीजिएगा तो 8, 8 में 3 से गुना कीजिएगा 24, 24 में 5 से गुना कीजिएगा 120, 120 में 3 से गुना कीजिएगा तो 360। तो इसका जो LCM हो जाएगा ये 360 हो गया। उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो समझ में आ रहा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल